सचिन पायलट इस वक्त नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं। सचिन पायलट के साथ अपार जनसमूह, और इस वक्त सचिन पायलट इंडिया टीवी से बातचीत करने के लिए। सर, अपार जनसमूह के साथ दूसरी बार नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं, क्या लग रहा है, समीकरण के हालात क्या हैं? आप सब देख रहे हैं, पब्लिक का मुझे लगता है बहुत आशीर्वाद है। 5 साल का जो हमारा काम रहा, लोगों के बीच में विकास हुआ, सबको साथ लेकर हम चले और विकास की नई इबारत हमने लिखी है यहाँ पर। इसका परिणाम ये है कि आज सब हमारे साथ हैं और पब्लिक का जो जोश है, जो उत्साह है, मैं समझता हूँ सबसे बड़ी पूंजी हमारी यही है। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। आपके सामने अभी तक बीजेपी का कोई कैंडिडेट नहीं आया, क्या वजह है? कैंडिडेट्स को लेकर दोनों पार्टियों में पेच फंस रहा है। ये तो बीजेपी से आप पूछ सकते हैं कौन उम्मीदवार होगा, लेकिन जो भी होगा का स्वागत है। लोकतंत्र का ये उत्सव है, चुनाव होता है, लोग अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं, पार्टियां, और मतदाता चुनते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पर जो काम हम लोगों ने किया है, यहाँ के लोगों में जो विश्वास हम लोगों ने पैदा किया है, उसके अच्छे परिणाम आएंगे। न सिर्फ टोंक में, लेकिन पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा और हम सरकार बना पाएंगे। दो बड़ी बातें थी कांग्रेस पार्टी में, एक मनमुटाव और एक एंटी इनकम्बेंसी। इन दोनों को लेकर इस बार सरकार के लिए बहुत बड़ी दिक्कत रही है, पार्टी के लिए भी दिक्कत रही है। इससे कैसे निपटेंगे? नहीं, पिछली बार सरकार हमारी थी, हम सिर्फ 21 विधायक पे रह गए थे, तो हम लोगों ने मेहनत करी और हम बहुमत में आए हैं। हमारी चुनौती ये है कि रिपीट कैसे सरकार हो। हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि मिलकर काम करें और जो 30 साल से नहीं हो पाया उस काम को हम करें। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। इस बार ये कहा जा रहा था कि सचिन पायलट सीएम बनेंगे, लेकिन अब चुनाव में क्या होगा? सचिन पायलट कब सीएम बनेंगे, ये तो जनता भी कौन बनता है नहीं बनता इसका निर्णय पार्टी करती है, विधायक करते हैं। हम सब चुनाव जीतें, बहुमत में आए, उसके बाद निर्णय लेंगे विधायक और पार्टी की लीडरशिप कि कौन सरकार को लीड करेगा। आज तो हमें बहुमत लाना है, चुनाव जीतना है। एक आखिरी सवाल, बार बार अशोक गहलोत जी ये कह रहे हैं कि सीएम का पद मैं छोड़ना चाहता हूं, लेकिन कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही है, इसके क्या मायने निकाले? वो मायने आप निकाल सकते हो, लेकिन हमें कुर्सी चाहिए कांग्रेस पार्टी के लिए, हमें कुर्सी चाहिए हमारे संगठन के लिए, हमें कुर्सी चाहिए जनता की सेवा करने के लिए। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कुर्सी मांग रहा है। मैं समझता हूँ हमें देखना पड़ेगा कि हम डिलीवर क्या कर रहे हैं। सरकार ने काम किया, थैंक यू बेटा, थैंक यू। सरकार ने और संगठन ने मिलकर काम किया है, इसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि सरकार दोबारा बनेगी। नेतृत्व कौन करेगा इसका निर्णय विधायक करेंगे और पार्टी की लीडरशिप करेगी। जनता के समूह से तो लग रहा है कि आप ये सीट दोबारा से जीतने जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी? चुनाव होता है, हम काम करेंगे, प्रचार करेंगे, गांव-गांव जाएंगे। विश्वास से जीता है, उसको दोबारा लोगों के अंदर जाना पड़ता है और चुनाव कोई भी लड़े, पार्टी को जीतना है। और मैं इसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं कि जीत हो तो ऐतिहासिक हो। बीजेपी कह रही गारंटी काम नहीं आएगी, क्राइम और भ्रष्टाचार बहुत रहा है, इसको तो आपने भी मुद्दा बनाया। बीजेपी पास कोई मुद्दा नहीं है और बीजेपी में कोई दम भी नहीं बचा है, बेखराब हो चुका है। और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ बीजेपी में जो आपसी अंदर फूट चल रही है, उसका भी जनता देख रही है और भारी बहुमत से सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। सचिन पायलट हैं जो जनता के साथ यहाँ पर मौजूद है, कह रहे हैं कि एक बार दोबारा से बहुमत से सरकार बनेगी। दिनेश कुमावत के साथ मनीष भट्टाचार्य, इंडिया टीवी टोंक।